और अब कुछ बात करते हैं पेशावर की, जहां पर सेहत के इंसाफ की बात की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की जानिब से, लेकिन लगता यूं है कि केपी के हुकूमत जिस मंसूबे का क्रेडिट लेना चाहती है वहीं कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। बिल्कुल, जैसे कि हमने देखा कि पेशावर में उन्होंने MTA एक्ट के हवाले से बड़े क्रेडिट लेने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले BRT की बात कर लेते हैं। ट्रांसपोर्ट में BRT और सेहत के शोबे में जो खैबर टीचिंग अस्पताल में वाक़या पेश आया, उसके हवाले से भी वो सबने देखा कि किस तरीके से वहाँ पर जो कीमती जानें हैं, 7 कीमती जानें हैं, वो ज़ाया हो गई। लेकिन उसके बाद ये कहा गया कि एक्शन होगा, कार्रवाई होगी। रिपोर्ट पब्लिक की गई, उन्होंने कहा कि हमने 24 घंटे के अंदर जो है वो रिपोर्ट पब्लिक कर दी, लेकिन जो कीमती जानें चली गई वो तो ये भी कहा गया कि दोबारा से इस तरह का वाक़या पेश नहीं आएगा। लेकिन एक मरतबा फिर से इसी तरह की खबरें पेशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल से आई कि वहाँ पर जो ऑक्सीजन का प्रेशर है उसमें मसला हो गया, और उसके बाद हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स की टीम आई और उन्होंने आकर प्रेशर को एडजस्ट किया। हुआ क्या और ये गलती किसकी है, जिम्मेदार कौन है, ये जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे जुनेद आलम। जुनेद, बताइएगा, अब ये पता चल पाया है कि ये किसकी गलती थी, इसका जिम्मेदार कौन था? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, गुज़िश्ता रात का ये वाक़या है। गुज़िश्ता रात को ये मसला पेश आया कि गैस का जो ऑक्सीजन गैस का जो प्रेशर है वो कम हो गया। तकरीबन शाम 6 बजे से लेकर 10 बजे तक ये मसला चलता रहा। मरीज जो है वो शिकायत करते रहे, लेकिन अजाला करने वाला कोई नहीं था। ताहम 4 घंटे गुजरने के बाद जो है इंतज़ामिया जो है वहाँ पर पहुंची और मसला हल करने की कोशिश की, लेकिन ना तजर्बाकार जो यहाँ पर अमला है उसकी वजह से मसला हल ना हो पाया, जिस पर हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स से स्पेशल जो टीमें मंगवाई गई और ये मसला हल किया गया। इस वक्त अस्पताल में जो है ऑक्सीजन का जो मसला है वो हल कर दिया गया है, जो कम प्रेशर का मसला था। लेकिन यहाँ पर हमने जब आज सुबह तर्जुमान से रब्ता किया और तर्जुमान से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने स्ट्रेट अवे बात करने से इनकार कर दिया। उनका ये मौक़िफ़ था कि छोटा मोटा मसला है, ये तो आता रहता है, जिसको हल कर दिया गया है। लेकिन छोटा मोटा मसला है, ये तो आता रहता है। जुनेद आलम, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। और आयशा, आपने सुना कि क्या कहा इंतज़ामिया ने कि छोटा मोटा मसला है, ये तो आता रहता है। छोटे मोटे मसलों की वजह से किसी की जान भी जा पहले जो जाने गई भी हैं, इन्हीं छोटे मोटे इनके जो मसले हैं और गफलत की वजह से। बहरहाल हमें वापस आना है, एक ब्रेक की जाने बढ़ना है। ब्रेक उससे पहले शौकत यूसुफजई साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे बात करते हैं। शौकत यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले भी जब ये खैबर टीचिंग अस्पताल में वाक़या पेश आया था तो आपने कहा था कोशिश करेंगे कि जो जिम्मेदार है उसको सामने लेकर आया जाए और दोबारा से इस तरह का वाक़या पेश ना आए। लेकिन एक मरतबा फिर से कल यही हुआ कि वहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेशर जो है वो कम हो गया, जिसकी वजह से वहाँ पर मरीज भी मुतासिर हुए। सर, अब ये क्या हो रहा है, क्यों नहीं कुछ किया जा रहा है कि इस तरह के वाक़ये दोबारा पेश ना आए? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये कि एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल ये हयात शरफा अस्पताल, और बदकिस्मती से जो ऑक्सीजन का जो सिस्टम था जो शुरू से चला आ रहा था, उसमें ये कि जो कॉन्ट्रैक्ट जो निज़ाम है उसका वो पूरी तरह इन्होंने फॉलो नहीं किया था 2017 के बाद। और क्योंकि MTI सिस्टम में ये होता है कि गवर्नमेंट जो है वो खुद मुख्तार कर देती है इदारों को, और खुद मुख्तारी की वजह से जो नालायकी सामने आई है वो उन लोगों की आई है जिनके ज़िम्मे ये काम हवाले हुआ था। अब उनके खिलाफ एक्शन ले लिया गया है और चीज़ों को ठीक किया जा रहा है। जाहिर है, लेकिन सर देखिए, अगर आपने कहा कि जो अस्पताल है वो खुदकार है, लेकिन हुकूमत को भी तो नजर रखनी है ना। हुकूमत अब जाहिर है ऐसे इस सिस्टम को भी तो जस्टिफाई करना है ना कि ये सिस्टम अगर लेकर आए हैं तो ये बेहतर सिस्टम है। डेफिनेटली, क्योंकि ये बेहतरीन सिस्टम है और काफी इसमें बेहतरी आई भी है। लेकिन आपको पता है कि शुरू से एक माफिया इसकी मुखालफत भी करता आ रहा है, और अब उन चीज़ों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। जैसा कि 7 लोगों को मुअत्तल नहीं किया, बल्कि उनको अभी बर्खास्त किया जा रहा है नौकरियों से, उसके सारा सिस्टम देखा जा रहा है। अब क्योंकि सफाई हो रही है और इसको ठीक है, लेकिन शौकत साहब, वज़ीर आज़म तो खुद कहते हैं कि वो माफिया के खिलाफ जो है काम करेंगे, जितने भी माफिया हैं। तो अगर ये भी माफिया है तो इनके खिलाफ एक्शन कब तक सामने आएगा? और हम चाहते हैं कि इस तरह का एक्शन हो कि सबको नजर आए कि कुछ हुआ है। मेरे ख्याल से इस वाक़े के ऊपर तो मैं ये कहूँगा कि जो चीज़ें सामने आई है वो हमने खुद लेकर हम आए हैं। अगर चेन सप्लाई नहीं हो सकी या जो नालायकी थी वो हम खुद सामने लेकर आए, मीडिया के सामने। कुछ छुपाना नहीं चाहते हैं। जिन लोगों के खिलाफ एक्शन हुआ है उनके नाम भी सामने लाए गए हैं। और अब ये कहा गया है वज़ीर आला महमूद खान की तरफ से कि सिर्फ मातल होना ये नहीं है कि 10 दिन बाद फिर बहाल हो जाए। इनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस होने चाहिए, क्योंकि 6-7 बंदे मरे हैं। तो अब ये जो चीजें ये पहली दफा हो रहा है, और ये जब होगा तो इंशाअल्लाह ताला बाकी लोग खुद ही ठीक हो जाएंगे।
क्योंकि इसमें कोई कंप्रोमाइज हम नहीं कर रहे हैं, ये इंसानी जान। और उम्मीद भी सर यही करते हैं कि कोई कंप्रोमाइज ना किया जाए और एक्शन हो, सख्त से सख्त सजा मिले। शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद थे सर, बहुत शुक्रिया आप